ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया और मंडी हाउस पहुंच गया, रिजल्ट भी नहीं आया था। प्रीतम नई है नया सिबा, पपिहा के जियरा उदास बा। तो तुम्हें जितना ऊपर जाना है ना उतना नीचे जाना पड़ेगा विशाल। तो पैर जमीन के अंदर पूरा गाड़ लो तो सब कुछ सीख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आयुष राज द्विवेदी। हमारे न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद है एक बहुत ही खास गेस्ट, जिनसे परिचय कराने से पहले आपको एक शब्द के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन है। का जगमोहन भैया, सड़क पर बन जाएगा? अब इसके लिए तो आपको अगला सीजन देखना पड़ेगा ना। बनेगा ज़रूर, क्योंकि समस्या है तो समस्या तो हल करना पड़ता है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमारे साथ पंचायत 3 के एक बेहतरीन कलाकार जगमोहन जी मौजूद हैं, जिनका असली में नाम विशाल यादव है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी पहचान क्या है, ये कहाँ से आते हैं। एक छोटा इंट्रो हमारे दर्शकों के लिए आप दे दीजिए। बिल्कुल, मेरी पैदाइश आरा की है। बिहार में एक जगह है आरा जो काफ़ी फेमस है, वहीं मेरी पैदाइश है। मैं वहीं पला बढ़ा, पढ़ाई किया और फिर दिल्ली आया और फिर मुंबई गया उसके बाद। तो मैं आरा का रहने वाला हूँ मूलतः, और मेरी फैमिली वहीं रहती है। आरा में बहिरो एक जगह है, तो बहिरो का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप आज भी वहीं रहते हैं, मैं मुंबई रहता हूँ, मेरी फैमिली वहीं रहती है और वहीं सब कुछ किया, सीखा जाना, मतलब बचपन वहीं। टीनेज शुरू हो रहा था, फिर मंडी हाउस में आया। तो टीनेज से पहले की जो भी है, जो भी तालीम है, जो भी सीखा जाना समझा, वो आरा में ही किया। आरा जिला घर बात तो कौना बात के? हाँ एकदम, मेरा भी घर आरा ही हुआ। अरे वाह। हाँ। तो हमनी के तनी ठेठ भाषा में बात करे के कोशिश करता नहीं जा। ठीक बा, तो पहले शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहता नहीं कि सफर कैसा था, क्योंकि आरा एक छोटा सा जगह है। छोटे से जगह से उठकर मुंबई और दिल्ली जैसे जगहों पर अपनी पहचान बनाना काफी मुश्किल होता है। हम लोगों ने देखा है, और आप तो हमसे बड़े भी हैं उम्र में, तो आपने भी देखा हो। तो थोड़ा अपनी उस कहानी के बारे में बताइए, कैसा था सफर? पहले ये बता दूं कि हालांकि उम्र में मैं बड़ा नहीं हूँ, 27 साल का हूँ मैं। शुरुआत पहले कर चुका था। हाँ, दिल तो अच्छा, 27 साल का हूँ मैं बचपन में ही निकल गया था घर से बाहर। तो लेकिन उस प्रोसेस में भी समय लगा, तो हो सकता है मेरे आसपास के ही होंगे एज के आप लोग। तो ऐसे में थोड़ा गंभीर दिखता हूँ, तो लग रहा होगा आपको कि एज जो है। तो आराम में मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। जब मैं बच्चा था, 5वीं कक्षा में जब था, तो मैं प्लेज वगैरह कर रहा था स्कूल में। एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें जब नाटक कर रहा था तो एक बार बहुत फेमस हो गया मैं 5वीं कक्षा में, बच्चों के बीच में, गार्जियनों के बीच में, कि यार बड़ा अच्छा करता है, कौन लड़का है, किसका लड़का है। तो पॉपुलर हुआ। तो वहीं आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं श्री चंद्रभूषण पांडे, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि यह लड़का बड़ा अच्छा करता है, तो इसको एजुकेट किया जाए, मतलब बताया जाए, समझाया जाए, वर्कशॉप किया जाए। तो प्रोफेशनली वर्कशॉप जो है उन्होंने देना शुरू किया। 7वीं कक्षा में पहुंचा, तब 2 साल वेटिंग रहा, मतलब इधर उधर ग्रुप में भागते रहता था, जानते रहता था। तो उनको भी लग रहा था थोड़ा बड़ा हो जाए, बातों को समझे। तो 7वीं कक्षा में जब मैं पहुंचा तो चंद्रभूषण सर जो है ट्रेनिंग देना शुरू किया एक्टिंग की, प्रॉपर आरा शहर में। एक बंद कमरा होता था जहाँ पे, और मैं सबसे छोटा बच्चा था, स्कूलिंग कर ही रहा था। तो 7वीं कक्षा क्लास का बच्चा क्या पढ़ता है वहाँ पे। लेकिन ये हिंदी थिएटर से जो है अवगत कराने लगे मुझे। हिंदी के तमाम जो नाटक हैं या बाहर की अभिनय की थ्योरी है, सब कुछ से अवगत करा रहे थे, मतलब कि जितना इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये जान जाए, वो जान जाए। और तो मैं शुरू कर चुका था। मुझे याद है कि अंधा युग एक प्ले है धर्मवीर भारती का लिखा हुआ, मैं आराम में तैयार कर चुका था। उसमें अश्वत्थामा करता था मैं। तो वो ड्यू टू चंद्रभूषण सर के दिन से हो रहा था कि मेरे मस्तिष्क में, दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल रहे थे वो, और मुझे ट्रेंड कर रहे थे। तो ये इसकी शुरुआत 5वीं कक्षा में जो है पूरी तरीके से हो गई थी। तो उसी समय ये प्रोसेस चलते रहा और बहुत सारी चीज़ें सीखना, जानना, बहुत सारे लोगों को पहचाना। निरंतर आरा शहर में जो भी गुणी लोग हैं उनके चरणों में बैठा रहता था और सीखता था। तो सभी लोग कहते थे कि तुम्हें मंडी हाउस जाना है। अच्छा। हाँ, हालांकि मुझसे पहले मैं मंडी हाउस जानता नहीं था कि मंडी हाउस क्या है। तो मंडी हाउस जब सुनता था तो मुझे लगता था कि वहाँ सब्जी बिकता होगा। मंडी हाँ, बच्चों को ऐसे ही लगता है। हाँ, मैं सुनते कि मंडी हाउस जाना, वहाँ क्यों जाना है, मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं लोग। तो मुझे पता चला कि मंडी हाउस हिंदी रंगमंच के लिए सबसे बड़ा जगह है। तो आपको अच्छा एक्टर बनना है, ट्रेनिंग लेना है और अच्छे परफॉर्मेंस करने हैं, तो मंडी हाउस जाना पड़ेगा। और उसी समय मेरे कानों में मनोज वाजपेयी का नाम डाल रहे थे लोग कि बिहार के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो मंडी हाउस गए हैं, वहाँ अपने अभिनय का लोहा मनवाया, फिर बॉलीवुड गए, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। उससे पहले मैं मनोज सर को नहीं जानता था, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा देखता था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है। तो वही एक रहा कि 12th पास करने के बाद, मतलब तो मैं ऐसा किया कि 12th का एग्ज़ाम दिया और मंडी हाउस पहुंच गया, रिजल्ट भी नहीं आया था। और सब पेरेंट्स मान गए थे? हाँ, वहीं पापा मान गए कि हाँ बेटा जाओ?
हाँ हाँ, मतलब इसमें मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे माँ बाप जो हैं, हमें भी कोई टिप्स बता दो, हम कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं। नहीं मनाना मेरी नहीं है वो, मतलब नेचर डिसाइड करता है। ये क्योंकि सवाल हम बहुत सारे parent- बच्चों का रहता है, हाँ। क्योंकि उनके सर हाँ, आप बहुत लकी हो फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके बदौलत ही हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये आपके सामने बैठा हूँ, जैसा भी चहक रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, सब उन्हीं का देन है। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी रंग मेरे अंदर डाला गया है मेरे गुरुजनों का, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहनों का है। तो या लड़ता हूँ, आगे जो भी लड़ना है तो मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ क्या करना है, तो बोलते हैं अरे हो जाएगा, ऐसे करो। ड्राइविंग फोर्स आपका। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप जितना कहूँ उतना कम है मेरे लिए, आज भी और आगे भी यही रहेगा। तो माँ बाप का बहुत रहा और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, और इसका कारण ये भी है कि मेरे माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको लगा कि बेटे को सपने में उड़ने देते हैं ना, जो होगा हमसे जो सपोर्ट होगा वो करेंगे। कभी कुछ नहीं रहना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ मुझे लगता है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, केवल अपनी नाम लिख पाती है। आपने कुछ इंटरव्यूज में बताया था कि आपकी बहन का भी बड़ा रोल था, छोटी बहन का। हाँ है, उन्होंने- था हाँ, नहीं अभी भी है, अरे मतलब हाँ अभी भी है। हाँ वो तो क्या वो कहानी थी उसके पीछे, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। जब मैं मुंबई पहुंचा ना दिल्ली से, तो लगभग 4 साल होने को, मतलब अब 4.5 साल हो गए, 3 साल हुआ होगा। तो निरंतर मैं शॉर्टलिस्टेड हो रहा था प्रोजेक्ट में, जैसे एक ऑडिशन होता है, किसी भी प्रोसेस होता है, तो आप टॉप 3 में पहुंच गए, टॉप 2 में पहुंच गए, फिर नहीं होता था। तो शुरुआती दिनों में तो मैं खुश होता था कि यार अब तो बड़े एक्टर के साथ काम करना है, अब यही सोच के आया था। तो खुश होता था कि इतने पैसे मिलेंगे और ये एक्टर के साथ काम करना है, और सामने मैं बैठता था, अरे इस एक्टर का तो सिनेमा देखता था, अब किसके साथ ही करूँगा, कंधे में कंधा मिला के। तो बहुत खुश होता था मैं, जो भी मेरे सीनियर है ना, तो वहाँ मिलते थे, जो मंडी हाउस से सीनियर हैं ऐसे बहुत, तो मैं बोलता दादा इस प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ, अब ये एक्टर के साथ काम करूँगा। लेकिन शॉर्टलिस्टेड होता था, फाइनल नहीं होता था। तो ये प्रोसेस लंबा चलते रहा, उसमें छोटे छोटे काम मिले मुझे। डायरेक्टरों को लगा कि यार इस रोल में नहीं ले रहे हैं तो इसे यही कराते हैं, तो मेरे हाँ तो मेरे लिए मौका था कि भाई कैमरे के सामने खड़ा तो करो। तो मैं वो भी मौका नहीं छोड़ रहा था, छोटे छोटे काम कर रहा था, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था उसमें नहीं हो रहा था। तो पंचायत जब ऑडिशन कर रहा था, उससे कुछ महीने पहले मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग हैं, तो तबीयत खराब हुई तो मुझे घर जाना पड़ा सब कुछ देखभाल करने के लिए। 2 भाई हैं हम लोग, तो बड़े भाई जॉब करते हैं तो वो उनको जॉब पे जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे आएंगे। हाँ दोनों बाहर हैं, तो वो जॉब करेंगे, पैसे आएंगे, क्योंकि मेरे से तो पैसे नहीं आ रहे हैं ना, मतलब जज्बात ही चल रहा है। एक बेटे का तो जाना पड़ता है। हाँ जाना जिम्मेदारी पड़ता लेना है। पड़ता हाँ हाँ हाँ, मतलब राम तो वो है। हाँ, नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं जिम्मेदारी कहेंगे। है, मतलब मेरे जिम्मेदारी लेके चलते हैं। हाँ हर जगह, लेकिन मैं राम है, वो लक्ष्मण हूँ मैं, तो राम को तो जिम्मेदारी उठे, तो राम है। बड़े भाई साहब काम करते रहे क्योंकि पैसे आएंगे, मतलब वही रहा कि पैसे तो आएंगे ना घर पे, तो मुझे रुकना पड़ेगा घर पे। तो मैं माँ का देखभाल में था वहाँ पे, और मेरा कलेजा फट रहा था। मुंबई में काम नहीं मिल रहा है और घर पे माँ की तबीयत खराब। जिस माँ ने आपको यहाँ पहुँचाया, जो पढ़ी लिखी नहीं, आपको उस काबिल तो बनाया कि आप उस समाज में लड़ रहे हो और काम पाने की कोशिश कर रहे हो आप, तो मेरा जो दिल है ना बैठ गया कि भाई वहाँ काम नहीं है, अगर आगे मिल भी जाए तो किसको कहूँगा कि भोजपुरी में कि देख माई हम हई सिनेमा में काम के लिए बने, हई जाबा तोर बेटा के तारीफ होता है, क्या से कहूँ। तो ये डर सता रहा था मुझे, और मैं घर पे ही था उस समय। तो मेरी छोटी बहन जो है उसने मुझे कहा कि देखो अब तुम्हें लोग जानने लगे हैं, मुंबई जैसे शहर में बड़े डायरेक्टर तेरी तारीफ करते हैं, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड तो हो रहे हो ना इतने सारे लोगों के बीच में, तो तुम स्पेशल हो यार, तुम जाओ मेहनत करो, हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी परिस्थितियाँ उससे लड़ते हैं, मैनेज करते हैं, मुझसे जितना संभव होगा मैं करूँगी, ज़्यादा दिक्कत होगा बुला लूँगी, लेकिन तुम वहीं रहो। उसने लिटरली मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाला है कि तू जा। बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं इमोशनल आदमी हूँ, तो मैं माँ को छोड़ के नहीं आया, ऐसे वाली स्थिति थी, लेकिन उसने बोला कि जाओ। उसने धक्का मारा और मैं कलेजे पे पत्थर रख के मुंबई पहुंचा। 15 दिन बाद मेरे हाथ में पंचायत की स्क्रिप्ट आई है ऑडिशन के लिए। माँ का आशीर्वाद था। हाँ, और पहुंचा तो मैं कहता भी हूँ सब जगह कि उस समय मेरी छोटी बहन के जवान पे माँ सरस्वती निवास कर रही होंगी कि ये बात सत्य हो गया, और बोलती थी कि यार कोई तो एक डायरेक्टर आएगा जो बोलेगा कि ये रोल विशाली करेगा। तो यही हुआ, और उसने कहा, और एक जो दीपक सर है उन्होंने कहा कि ये रोल विशाली करेगा। तो ये बात सत्य हो गई, माँ सरस्वती निवास कर रही होंगी उसके जवान पे। तो जब पंचायत सीरीज तीसरी आने वाली थी, तो कैसे आपको मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे उसमें कलाकार ऐसे हैं जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे थे, तो एक जगमोहन को ब्रांड बनने के पीछे क्या कहानी थी, कैसे मतलब पंचायत सीरीज में आपको काम मिला, ये जरा दर्शकों को बताइए। ये ऑडिशन के थ्रू मिला। ये कास्टिंग कंपनी है वहाँ पे मुंबई में, कास्टिंग में वो इस प्रोजेक्ट की कास्टिंग करती है, तो उन लोगों ने मुझे ढूंढा, मुझे ऑडिशन किया और टीवीएफ तक पहुँचा जो प्रोडक्शन कंपनी है, और फिर भगवान का आशीर्वाद रहा। हाँ, क्योंकि उनके बदौलत सारी चीज़ें जो हैं चलती हैं। आप आस्था और अपना मेहनत लगन तो करते हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद होता है तो और खुश हो जाते हो। और मुझे पता है कि मैं जब सेट पे गया था तो एक असिस्टेंट ने कहा कि विशाल भाई पता है आपको कितने लोगों के बीच में सेलेक्ट किया गया है?
मैं बोला मुझे नहीं पता, बोला 250 से 300 लोगों के बीच में आपको बड़ी सिलेक्ट बात है, किया बहुत गया। बड़ी बात है। तो उस समय लगा कि अरे कुछ हुआ है। सर पंचायत के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, मतलब पहले कैसी थी अब कैसी है? पहले मतलब बताऊं तो एज एक्टर बिरादरी में मुझे लोग जानते थे कि अच्छा एक्टर है, बढ़िया करता है, जो भी मेरे सीनियर जूनियर हैं, जो मेरे विधा से। अब आम जन मुझे जानती है, आम लोग जो है कहीं पहचान जाते हैं। जगमोहन नाम से तो हाँ, खैर अब कहीं कहना ही फोटो नहीं है। खिंचवाते हैं, कहीं मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि नोन हो गया आदमी, पॉपुलर हो गया। एक्टर की पहचान तो उसी में है, विशाल के नाम से नहीं, जगमोहन के नाम से बिल्कुल बिल्कुल, पहचान। मैं खुश होता हूँ। अगला कोई किरदार करूंगा फिर लोग उस उसके नाम से जानने जाने, लगेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आम लोग जो हैं, भारत के किसी भी कोने में जा रहा हूँ अभी, आम लोग पहचान जाते हैं मुझे, बसों में, रेलवे अच्छा, स्टेशन आम लोग एक या और बात फ्लाइट जानना में। चाहते हैं, हाँ, अम्मा कैसन बड़ी? अम्मा बढ़िया बड़ी, बहुत बढ़िया बड़ी, स्वास्थ्य लाभ लेती रही, हालांकि बुजुर्ग हैं वो, तो बड़ी अच्छी हैं। और कहाँ की रहने वाली है वो लखनऊ की रहने लखनऊ वाली। की रहने हाँ वाली है। अच्छा अच्छा। आपने पंचायत में काम किया, पंचायत में अलग अलग तरह के कलाकार अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो स्क्रीन पे हम लोगों ने उनका कैरेक्टर को देखा जाना, लेकिन असल में उनका कैरेक्टर कैसा है, कैसे वो मतलब किस तरह से व्यवहार है उनका, क्या है? अच्छे लोग हैं। अब पर्सनली तो मिलना मैं होता है उनसे? बहुत कम होता है, 1-2 लोगों से होता है। दुर्गेश भैया मेरे सीनियर हैं, जो बन राकस करते हैं, तो उनसे काफ़ी पुरानी है, सिने मंडी हाउस से ही जानते हैं हम लोग। अच्छा। तो उनसे काफ़ी बातचीत होती है, करीबी हैं हम लोग। बाकी लोगों से नहीं होती, अलग अलग प्रोफेशनल अलग अलग जगह हमारे पर। जीतू भैया कैसे हैं सर? बढ़िया है, जीतू भी अलग है। तो ये मैं सवाल सेट, रहता है उन्हें बताइएगा, हम उन्हें खूब प्यार करते हैं। अरे इसलिए पंचायत के लिए, कोटा फैक्ट्री के लिए? नहीं, पंचायत के सबके लिए उनके कैरेक्टर्स कितने स्ट्रांग होते हैं ना हर सीरीज में। हाँ थोड़े तो यूनिक होते हैं। हाँ, थोड़े unique नहीं, होते हैं। हाँ तो बिल्कुल, अब मैं सेट पे मिलूंगा तो बिल्कुल हाँ, बताऊंगा। बताइएगा। हाँ, ऐसे तो नहीं मिलना होता अभी, लेकिन उन्हें मिलेंगे यहाँ तो बुलाइएगा कि हम उन्हें न्यूज़ इंडिया में आमंत्रण कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूर बोलूँगा मैं। और पंचायत सीरीज आई, बहुत सुपरहिट भी हुई सीरीज, तो लोगों के मन में है कि क्या हम जगमोहन को अब अगले बार स्क्रीन पे कब देख सकते हैं? तो कोई आने वाली सीरीज आने वाली है आपकी कोई नई? नई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अपने करियर के हिसाब से और मुझे जो बेस्ट लगेगा या जो नेचर का है कि यार अब इस किरदार को ही करेगा तो इसका अभिनय इन्हांस होगा, वो करने में है। तो बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो मैं थोड़ा वेट करके कर रहा हूँ, या कर भी लूँ तो आगे आने वाले महीने में आपको पता चल जाएगा। जब तक साइन नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो जल्दी ही होगा मामला। तब तनी हम अपन भाषा पाओ तनी भोजपुरी पे, तो सुनले बानी कि भोजपुरी नाट्य अकादमी से भी जुड़ल रही, भोजपुरी से जुड़ाओ बा आरा में भोजपुरी, तो गाने का प्रति भी राउर लगाओ बा, तो 2 लाइन अगर गुनगुना देती गाना तो दर्शक लोग खाती तो बढ़िया हो जाई। नहीं, गाना तो मतलब अइबे करला, थिएटर हाँ, आदमी हाँ, करेला हाँ, तो हाँ, इतना एकदम। होला कि गाना डांस सब आवे के चाहिए, लेकिन अब सभी जगह इतना भोजपुरी गाना हो गइल बा, चीजें हो गइल बा। अब भोजपुरी से जुड़ल के बात ही हम मातृभाषा हमारे भोजपुरी है, तो जुड़े के सवाल को तो हमारे अंदर बनो, तो जुड़े के सवाल नहीं के, मतलब भोजपुरी है ही जावनी के, तो भोजपुर जिला घर बात, तो भोजपुरी तो वहीं के बा, तो मातृभाषा है हमारी, तो उसको तो कभी छोड़ नहीं सकते, वो तो 2 लाइन हो जाए दर्शकों के लिए? अरे गाना मुझे कोई भी एक कोई थिएटर का ही गाना था जो हम लोग प्ले में यूज करते, मैं बच्चा था तो एक डिजाइन किया था लोगों ने, वही सुना रहा हूँ, जो भी याद आ रहा है वही सुना। हाँ हाँ एकदम आराम से। था कि उतरे किरनिया सांझ के बुढ़िया नदी के तीरे हो, उतरे किरनिया सांझ के बुढ़िया नदी के तीरे हो, प्रीतम नई है नया सेबा, पपिहा के जियरा उदास बा, लाल चाहे आकाश बा, बिजली जिया पे गिरे हो, उतरे किरनिया सांझ के बुढ़िया नदी के तीरे हो, उतरे किरनिया। अपनी मातृभाषा में गाना, वो भी भोजपुरी भाषा को लेकर इतना समर्पण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं ना बहुत आगे जाते हैं, मैंने देखा है। अरे थैंक यू। इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश तमाम सारी चीज़ों के पीछे लगा रहा, सीखते रहा, लेकिन उसी बीच में जब मैं आ रहा ही था तो पिताजी ने कहा कि देखो तुमको कि एक्टर बनना है, हिंदी रंगमंच करना है, इंग्लिश में करना है, या भारत की या विश्व की तमाम भाषा में काम करना है, लेकिन बोले कि अपनी मातृभाषा सीख लो और अपना कल्चर सीख लो, अपना फोक सीख लो। तो उनके कहने की वजह से जो भी हमारा फोक था सब कुछ सिखा रहा मैं रह के, जो भी संभव हो रहा था, तो उसमें पूर्वी गायन हो या विदेशिया उनका
भिखारी ठाकुर का हो या महेंद्र मिश्र हो, बहुत सारे लोगों का सब कुछ सीख रहा था जो संभव था। तो ड्यू टू मेरे फादर, उन्होंने कहा कि अपनी, ये भी बोलते थे, ये मैं कभी नहीं बोलता, कि देखो तुम्हें जितना ऊपर जाना है ना उतना नीचे जाना पड़ेगा विशाल, तो पैर ज़मीन के अंदर पूरा गाड़ लो तो सब कुछ सीख लो। तो जो मैं बोल रहा हूँ गा रहा हूँ उन्हीं की वजह से, हाँ सीखा मैं जाना समझा। जगमोहन अब एक बड़ा फेम बन चुके हैं इंडिया में, सब लोग जान रहे हैं। लड़की उड़की का अब आ रहा है फ़ोन शादी ब्याह के लिए? आ रहा है यार, आ रहा है। शादी ब्याह का तो घर पे आ रहा होगा, लेकिन लड़कियों के जो है पता नहीं। हाँ आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे मिलना चाहते हैं या वीडियो कॉल पे बात। तो मैं उस रूप से लेता हूँ कि भगवान का प्रसाद है और लोग प्यार कर रहे हैं आपको जिस रूप में, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये सच्चाई है, बहुत सारे वर्ग के अलग अलग लड़कियाँ लड़के बच्चे बुजुर्ग सब प्यार करते हैं, तो आ रहा है, अच्छा लगता है। हमारे साथ कुछ साथी भी हैं, कुछ सवाल है? सर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर आपको मौका मिलता चूज करने का तो आप पूरी पंचायत में से कौन सा कैरेक्टर चूज करते? यार मैं तो हीरो ही बनना इंटरेस्टिंग चाहता लेकिन मैं कुछ भी करता, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली कि मुझे इस फ्रेम में उस पूरी सीरीज में कहीं भी खड़ा कर दिया जाए तो मैं इंटरेस्टिंग कुछ कर दूंगा। जैसे हमें जगमोहन नहीं मिलते, फिर कुछ और कैरेक्टर तो हमें मिल जाता, जगमोहन कहाँ से मिलता? फिलहाल अभी जगमोहन मैं कर रहा हूँ तो वो पसंद है मुझे, क्योंकि उसको बिल्डअप किया हूँ तो मेरे मस्तिष्क में जहन में रहता है। लेकिन इतनी अच्छी उम्दा सीरीज हो तो आप उसके फ्रेम में मुझे खड़ा भी कर देंगे तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर दूंगा। तो जगमोहन 2 लाइन हो जाए, कोई डायलॉग आप बोल दीजिए एक बार हमारे दर्शकों के लिए। उस सीरीज से? हाँ सीरीज से। यार मैं निकल चुका हूँ लेकिन याद कर रहा हूँ मैं। 2 लाइन भी कहीं का भी हो सी। का करिएगा प्रधान जी, इस सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। 4 दिन पहले मास्टर साहब गिरे थे, उनका भुवने फूट गया था। अब भुवन आपको बता दें कि भोजपुरी में भुवन मतलब ये ओट के ये वाला इलाका होता है, भुवन मात मुंह का इलाका होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं बता रहा था। आप लोग समझ गए थे? नहीं हम नहीं समझ पाए। लेकिन पसंद है कैरेक्टर, सोचिए कितना कैरेक्टर को लेकर, कितना भाषा को लेकर लोगों का प्रेम है, ये प्रेम को दर्शाता है निश्चित तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा भले ना समझ में आए, इमोशन को लोग समझ रहे हैं। इमोशन ही तो बहुत बार। इतनी प्यारी भाषा है सर, जिसको ना समझ में आए वो भी समझने का ट्राई करे। हाँ तो ये तो उसमें प्रॉपर हिंदी में, लेकिन कहीं कहीं टच डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, कि कुछ शब्द तो वहाँ के हो, देशज जिसको बोलते हैं, वो भाव हो कहीं एक कहीं। और रोचक बात बताया जाता है कि इसकी शूटिंग शायद मध्य प्रदेश में हुई थी, मुझे लगता है। हाँ। और सोचिए कि जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई हो, इसमें दर्शाया गया है फिल्म में वो बलिया उत्तर प्रदेश की कहानी, और मैक्सिमम कैरेक्टर उसके जो है ना वो बिहार के हैं। तो कितना ये अच्छा है, कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे समाज का, कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम वहाँ गए थे तो लगा ही नहीं कि यूपी में है, वो गांव जो है वैसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। कुछ सेट्स बनाए हैं अपने तरीके से, मेकर बनाए हैं, लेकिन वो वैसा ही फील है, आप देखेंगे तो वैसा ही लगता है वो गाँव जहाँ शूट करते हैं हम लोग। एमपी में सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक गाँव है। हाँ। प्रधान जी से मुलाकात हुई उसके बाद? नहीं, सर से मुलाकात नहीं हुई, मैं खुद चाहता हूं कि उनसे मिलूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि रघुवीर यादव सर जो हैं उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत रहा, क्योंकि मैं मनोज वाजपेयी सर को एडमायर कर रहा था तो वो उनका नाम ले रहे थे कि मैं रघु सर का, तो मैं तो उनसे सीखा हूँ। यहाँ मंडी हाउस में था तो उनको पता भी नहीं होगा कि 100 बच्चों के बीच में पीछे मैं भी बैठकर उनका विद्यार्थी था और सुनता था और समझता था किसी दिन रघु सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ करूँगा, इतने बड़े एक्टर हैं। तो मेरे लिए एक ये भी कमाल की बात थी कि मैं रघु सर के साथ काम किया, और पहला दिन पहला शूट जो है शॉट मेरा लगा वो रघु पहली बार सर। जब आप शूटिंग करने गए थे तो उन्हीं से ये मुलाकात सीरीज हुई का थी। जो क्या था, क्या हाँ, बात है, पहला क्या दिन सुबह 7 बजे जो है रघु सर के साथ ही वो सीन बाइक वाला जो है उन्हीं के साथ था। अच्छा, वहीं पे बना। हाँ हाँ। एक और लोगों के मन में चल रहा है सवाल कि पंचायत 4 आने वाली है, कब आने वाली है? अगर जानकारी कुछ हो तो हमारे दर्शकों के लिए आप साझा कर दें। नहीं, ऑफिशियल खबर मेरे पास बिल्कुल नहीं है। कब शूटिंग चल रही है या स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है? मतलब जल्दी शुरू होगा, जल्दी आएगा। हाँ, मतलब इस 2 बार के बाद जल्दी जो 3 के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा था, इतना लंबा इंतजार नहीं करना होगा चौथे के लिए। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आएगा इस बार। हाँ, ऐसा उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत जल्दी पर्दे पे किसी और वेब सीरीज या सिनेमा के माध्यम से हम लोगों को दिखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जगमोहन जी, जिनका असल में नाम विशाल यादव है। चूंकि दर्शक जानते हैं जगमोहन के नाम से, इसलिए हम उसी नाम से इनको संबोधित कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इनसे बातचीत हुई, इन्होंने बेबाकी से अपने जीवन के बारे में बताया, पंचायत 3 के बारे में बताया, उसके बाद भोजपुरी पर इन्होंने बात की, भोजपुरी भाषा को लेकर बात की, गाना भी गुनगुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका न्यूज़ इंडिया पर आने के लिए, समय निकाल कर अपनी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। 12th का एग्जाम दिया और मंडी हाउस पहुंच गया, रिजल्ट भी नहीं आया था। प्रीतम नई है नया सेबा, पपिहा के जियरा उदास बा। तो तुम्हें जितना ऊपर जाना है ना उतना नीचे जाना पड़ेगा विशाल, तो पैर जमीन के अंदर पूरा गाड़ लो तो सब कुछ सीख लो।